हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेंड रिवर्सल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये भी बोला था कि इसका और एक अलग मेथड है ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि ट्रेंड रिवर्सल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं आरएसआई के डाइवर्जेंस को देखे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल आ गए ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग और अलग एक तरीका सीखने वाले कि अलग तरीके से हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखे जाए तो इस वीडियो में हम लोग और एक बेहतरीन चीज सीखने वाले जो कि है चार्ट रीडिंग, प्रोफेशनल चार्ट रीडिंग। जैसे कि इस वीडियो को मैंने नाम ही दे दिया कि प्रोफेशनल चार्ट रीडिंग। इस वीडियो में ट्रेंड रिवर्सल तो हम लोग देखने वाले, बट ज़्यादा फोकस हम लोग इस बात पे करने वाले कि चार्ट को हम लोग विदाउट एनी इंडिकेटर हम लोग चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम लोग अगर कहाँ पे भी अगर हम लोग कोर्स लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे हम लोग बस यही कहा जाता है कि ये इंडिकेटर लगाओ, ऐसा ब्रेकआउट आ जाए तो आप लोग यहाँ पे बाय कर लो, सेल कर लो, ये चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर लो, ये वो चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर लो, जिसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। विदाउट लॉजिक हम लोग कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चार्ट को हम लोग प्रोफेशनल तरीके से हम लोग कैसे चार्ट को रीड कर सकते हैं, तो ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। यहाँ पे मैंने 4 to 5 चार्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उस 4 to 5 चार्ट को हम लोग कैसे रीड करते, कैसे ट्रेड ले लेते, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने 3 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। अभी 3 मिनट जनरली मैं प्राइस एक्शन देखने के लिए, 3 मिनट का इंट्राडे में प्राइस एक्शन देखने के लिए 3 मिनट का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बस 3 मिनट का चार्ट ही यूज़ करता हूँ। मैं 50 मिनट भी करता हूँ, मैं 10 मिनट भी करता हूँ, मैं 5 मिनट भी करता हूँ, मैं 1 आवर भी करता हूँ, मैं डेली भी करता हूँ। हर एक टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पे सप्लाई जोन है। अगर मुझे दिख रहा है कि हायर साइड पे मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, कंसिडर करते हैं कि मुझे यहाँ पे डिमांड जोन है डेली का, और इसी डेली टाइम फ्रेम में मुझे अगर 3 मिनट का सप्लाई जोन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन है और 3 मिनट का सप्लाई जोन में यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं बस यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेली का डिमांड जोन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और और अलग तरीके से देखेंगे, मुझे यहाँ पे अगर डेली का सप्लाई जोन दिख रहा है और डेली की सप्लाई जोन में मुझे कुछ 3 मिनट का यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे किधर मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है बट ये सप्लाई जोन एरिया, तो यहाँ पे मैं बस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, यहाँ पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। ओके, तो ये बात तो क्लियर है। अभी यहाँ पे हम लोग प्रॉपर चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ये पहले तो ये देख लेते हैं। प्राइस गैप अप हुआ। ओके, अभी गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है तो आप लोग को शॉर्ट साइड जाना है। प्राइस अगर गैप अप होती है और फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है तो आप लोग को शॉर्ट जाना है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट का टारगेट हम लोग को एक अच्छा खासा मिल चुका है। इस स्ट्रेटेजी में तो अच्छा खासा टारगेट मिल ही चुका है। बात करते हैं अभी चार्ट को रीड कैसे करें। ये तो एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, उसमें कुछ ज़्यादा चार्ट हम लोग को रीड करना नहीं है। ओके, तो चार्ट को हम लोग यहाँ पे कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेट करते हैं कि अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। ये जो एक डिमांड जोन है ना, ये डिमांड जोन मार्क करते हैं और वेट करते हैं कि ये डिमांड जोन अभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी डिमांड जोन ट्रेड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। फर्स्ट, जो डिमांड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सब कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। एक शार्प मूव, उसके बाद प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो जाना, उसके ऊपर क्लोज देना, ये सब कंडीशन तो मैच हो रही है। पर सेकंड कंडीशन, एंट्री लेने के टाइम जो हम लोग को कंडीशन चाहिए वो कंडीशन क्या है कि सेलिंग प्रेशर लो होना चाहिए। बट ये सेलिंग प्रेशर देखो, किसको लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर लो है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, एक तो जो हम लोग की कंफर्मेशन एंट्री होती है, जो हम लोग फुल टाइम ट्रेडर को उसमें सब कुछ सिखाते हैं। अभी इसमें उतना ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो फुल टाइम ट्रेडर कोर्स में हम लोग टोटल 10 डेज लाइव सेशन लेते हैं। 1.5 से 2 घंटे का एक एक सेशन रहता है। मतलब ये पूरे सेशन का जितना भी एक रिकॉर्डिंग का जो भी टाइम है वो पूरा हम लोग का एक सेशन में लग जाता है। ठीक है, तो जितना हो सके मैं उतना कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। तो कंफर्मेशन एंट्री क्या होता है कि यहाँ पे एक लो बना है, एक सप्लाई जोन बना है। सप्लाई जोन डिमांड जोन से रिएक्ट करने के बाद हम लोग को ये चाहिए कि ये जो सप्लाई जोन बना है ना, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, मतलब कि यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक करे, फिर प्राइस नीचे आए और इस डिमांड जोन को हम लोग ट्रेड करें फिर। ठीक है, तो ये होती है कंफर्मेशन एंट्री। बट यहाँ पे हम लोग को वो भी नहीं मिली है।
यहाँ पे हम लोग को वो भी नहीं मिले, तो हम लोग को अभी बस वेट करना है। ठीक है, वेट करना है कि चलो सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिखाई दे रही है कि यहाँ पे प्राइस क्या है। एक मिनट में सब पहले तो डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेट करिए कि डिमांड जोन का वेट कर रहे हैं हम लोग कि डिमांड जोन में आने टाइम तो भी यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर लो हो जाता तो भी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। बट अनदर एंट्री लेने का कंडीशन क्या है कि एक सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो अभी वेट करें प्राइस यहाँ से रिवर्सल देने के चांस करे, तो अभी हम लोग वेट करें कि चलो ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, वो सप्लाई जोन ब्रेक होने के टाइम यहाँ पे कुछ डिमांड जोन बनेगा, मतलब यहाँ से अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बनेगा, तो उसी डिमांड जोन में हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा पिक्चर हम लोग प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, डिमांड जोन से थोड़ा सा रिएक्ट हुई, रिएक्ट होने के बाद प्राइस ने सीधा इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। ये जो लेवल देख रहे हो, ये डिमांड जोन का लोअर लाइन है, इस लोअर लाइन को इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि ये जो एक सप्लाई एरिया है ना, ये सप्लाई एरिया जहाँ पे लास्ट टाइम प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हो चुकी है, वहाँ पे मतलब इस सप्लाई जोन ने इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ब्रेक किया है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ब्रेक किया है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग डिमांड जोन के, तो डिमांड जोन तो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई भी एंट्री नहीं ली है सप्लाई डिमांड जोन में, जो कि गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी है, उसमें तो हम लोग को एंट्री मिल ही चुकी है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग को एंट्री मिल चुकी है, उसको हम लोग ट्रेल भी करते हैं आ रहा है, जितना ट्रेल हो सके उतना कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी बात करें हम लोग चार्ट रीडिंग की। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे डिमांड जोन में एंट्री नहीं ली, वेट करे थे कंफर्मेशन एंट्री का। कंफर्मेशन एंट्री मतलब क्या, एक सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए और जो भी डिमांड जोन उस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा उसी डिमांड जोन पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, मतलब कि ये जो एक सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी बहुत दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो इस सप्लाई जोन को तो हम लोग को छोड़ना नहीं है, इस सप्लाई जोन को तो ट्रेड करना है। अगर एसएल हो जाता तो कितना एसएल होगा, इतना छोटा एसएल होगा, बट टारगेट कितना बड़ा हम लोग को, एटलीस्ट ये जो लो लेवल है ये तो हम लोग का टारगेट है, इतना तो हम लोग ले सकते हैं। चलो इतना हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, इस सप्लाई जोन में एंट्री ले ली, इस हाई के ऊपर हम लोगों ने टारगेट रख लिया, यहाँ पे हम लोग की एंट्री थी, सॉरी इस सप्लाई जोन के ऊपर हम लोगों ने एसएल रख दिया, ये हम लोग का एंट्री पॉइंट है और ये हम लोग का टारगेट पॉइंट है। ओके, तो ये हम लोगों ने अचीव कर लिया। वेट करते हैं अभी यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे ये टारगेट तो अचीव हो चुका है, ये टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है कि ये जो एक सप्लाई एरिया है, ये एक सप्लाई एरिया, इस सप्लाई एरिया ने क्या किया, ये एक डिमांड जोन ब्रेक किया, अगेन ये एक डिमांड जोन ब्रेक किया, मतलब दो डिमांड जोन ब्रेक कर दिया और प्राइस ने एक नया लो बनाया। ओके, विथ सेलिंग प्रेशर भी बहुत है, तो इस सप्लाई जोन को ट्रेड कर लो, इस सप्लाई जोन को ट्रेड कर लो, ये हो गया। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक नया सप्लाई जोन बना है, ये वाला एक सप्लाई जोन बना है, ये भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, तो इस सप्लाई जोन को अभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस सप्लाई जोन को ट्रेड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, मतलब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस कितना हुआ आपका, बस इतना ही हुआ है। बाकी आप लोगों ने दो ट्रेड में कितना टारगेट अचीव किया, इस ट्रेड में इतना टारगेट अचीव किया, इस ट्रेड में इतना टारगेट अचीव किया, मतलब स्टॉप लॉस होने के टाइम एकदम छोटा स्टॉप लॉस हो रहा है, टारगेट लेने के टाइम हम लोग बड़ा टारगेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखने लायक चीज क्या है कि यहाँ पे अभी डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक होने लगे, सप्लाई जोन ब्रेक होने लगे, नॉर्मल डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे, नॉर्मल डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे तो हम लोग एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ पे तो एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ भी कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है ट्रेंड रिवर्सल का। बट हाँ, इस हाई के ऊपर तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों कि इस हाई के ऊपर क्यों एंट्री लेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर से रिवाइंड करते हैं। ये एक सप्लाई एरिया था, सप्लाई डिमांड जोन हम लोग क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, इसलिए ये सप्लाई डिमांड जोन हम लोग ट्रेड करते हैं। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, इस सप्लाई जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स इस कैंडल ने एग्जीक्यूट कर ले,
फिर बोल सकते हैं कि ये जो एक सप्लाई एरिया बना है, इस सप्लाई के पेंडिंग ऑर्डर्स ये कैंडल ने एग्जीक्यूट कर लिए, मतलब यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म। अभी बात करते हैं कि ये एक सप्लाई एरिया, ये सप्लाई एरिया, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो पूरी तरह खत्म हो चुके, क्योंकि बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, सेलिंग प्रेशर कम पड़ा, इसलिए यहाँ के भी पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अगर हाई ब्रेक होता है तो इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे बेस कैंडल नहीं है, अगर जहाँ पे बेस कैंडल नहीं है वहाँ पे जो भी टॉप एरिया होगा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, उस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का आपको हाई मार्क करना है। ये हो गया, ये एरिया आपका टारगेट हो गया, मतलब इस हाई के ऊपर आप लोग को बाय करना है, इस लो के नीचे आप लोग को सिंपली स्टॉप लॉस पुट करना है, इतना आपका ये रिस्क है, ये आपका टारगेट है। मतलब सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन पे बाय नहीं करना है, सप्लाई डिमांड जोन के ब्रेकआउट पे भी हम लोग को बाय करना है। ठीक है, पूरी दुनिया हम लोग को यही बताती है कि सप्लाई जोन पे शॉर्ट करो, डिमांड जोन पे बाय करो, हम लोग भी यही करते हैं, बट उसके अलावा और भी चीज़ करते हैं कि सप्लाई जोन ब्रेकआउट पे बाय कर लो, डिमांड जोन ब्रेकआउट पे सेल कर दो, ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटा टारगेट है बट क्विक मूवमेंट यहाँ से हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस को रोकने के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया टेस्टेड है, 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 मतलब प्राइस को रोकने के लिए अभी यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा टारगेट तो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक तो टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि इसके बाद की प्राइस एक्शन क्या है। इसके बाद की प्राइस एक्शन अगर मान ले कि ये रहा हम लोग का सप्लाई जोन एरिया, ये वाला सप्लाई जोन एरिया जो कि इधर किधर है, ये सप्लाई जोन एरिया भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। मतलब अगर उस दिन हम लोग को थोड़ा और आधा एक घंटा मिल जाता तो हम लोग इस हाई के ऊपर बाय कर लेते, तो हम लोग का टारगेट क्या रहता, डायरेक्टली ये लेवल डायरेक्टली हम लोग का टारगेट रहता, क्योंकि ये रहा हम लोग का टॉप का सप्लाई जोन। मतलब यहाँ से लेके क्विक में हम लोग को यहाँ पे मिल जाता, जो बोलते हैं ना हम लोग रॉकेट मूव चाहिए हम लोग को, वो रॉकेट में हम लोग को यहाँ पे मिल जाता, क्योंकि प्राइस को रोकने के लिए इस जोन में कुछ भी नहीं है, प्राइस को रोकने के लिए उस जोन में कुछ भी नहीं है, जो कि नॉर्मल ऐसे सप्लाई जोन थे, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं जा रही थी। जब तक सब सप्लाई जोन टेस्टेड ना करे तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। अभी यहाँ पे तो कुछ सप्लाई जोन ही नहीं है, तो यहाँ से एक रॉकेट मूव आना चाहिए। ठीक है, अगर उस दिन हम लोग को और आधा एक घंटा मिलता तो इस दिन हम लोग एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे भी बुक कर लेते हैं। मतलब इस पूरे दिन में हम लोगों ने कितने ट्रेड ले लिए, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड और ये 5वां ट्रेड, ये वाला 5वां ट्रेड। अगर और थोड़ा टाइम मिलता तो ये 6 ट्रेड हम लोग के यहाँ पे हो जाते। ठीक है, बट 5 ट्रेड में से कितने एसएल हम लोग के, एक ही एसएल हुआ, और एक एसएल कितना हुआ, ये इतना छोटा एसएल हो गया हम लोग का, इतना छोटा एसएल हिट हो गया यहाँ पे हम लोग का। बट ये एसएल हिट हो जाने से हम लोग को ये इतना बड़ा मोमेंट मिल चुका है। मतलब एसएल हिट हो जाना भी एक प्रकार है, मतलब एक तरफ से एक अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो भी समझ आ रही, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें है। आप लोग को पूरी तरह प्राइस एक्शन सप्लाई डिमांड जोन को एक अच्छी तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा और आप लोग कल से एकदम चार्ट रीड करने लगोगे। मैंने इसको 3 साल दिए है, ये सब चार्ट रीड करने के लिए 3 साल दिए है। ऐसे ऐसे चार्ट को हम लोग रीड करते हैं, और ये कहीं से भी आप लोग को सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है, या फिर आप लोग को ऐसा कुछ करना है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके खुद का एक्सपीरियंस लेके खुद चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के बाद आप लोग को ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग यहाँ इसमें मास्टर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिंपली फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि बाय के बारे में सोचेंगे, क्योंकि दिख रहा है हम लोग को कि इस डिमांड जोन ने इस हाई को ब्रेक किया, या फिर सप्लाई जोन के फ्री स्विंग हाई को ब्रेक किया है। फर्स्ट हम लोग का व्यू था बाय साइड का, तो ये रहा बाय साइड के लिए डिमांड जोन एरिया, ये डिमांड जोन एरिया। ठीक है,
यहाँ तक अभी हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक नया डिमांड जोन बना, एक नया डिमांड जोन बना, ये वाला, जो कि इस डिमांड जोन ने ये स्विंग हाई को ब्रेक किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, एक नया डिमांड जोन बना। अगर इस डिमांड जोन में ना प्राइस कुछ इस तरह से आ रही होती, प्राइस इस डिमांड जोन में आने के लिए थोड़ा टाइम लगा देती, तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे, तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते थे, बाय कर सकते थे और बहुत बड़ा टारगेट भी रख सकते थे, क्योंकि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में डिमांड जोन को ट्रेड करना मतलब इस हाई के ऊपर ही हम लोग को टारगेट रखना है, इस हाई के ऊपर ही टारगेट रखना है, इसके नीचे हम लोग को बुक नहीं करना। बट कंडीशन क्या है कि इसके नीचे हम लोग को प्राइस सेलिंग प्रेशर बहुत लो चाहिए, तभी हम लोग इस डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो छोड़ देंगे इस डिमांड जोन को, नहीं ट्रेड करेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने और एक एग्जांपल देखा था इसी सप्लाई डिमांड जोन के कंसेप्ट में, कि सेम पिक्चर था, सेम पिक्चर था कि पहला डिमांड जोन ब्रेक हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री तो नहीं ली क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा था, अगर ली होगी तो एकदम छोटा स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ सेम यहाँ पे भी जो लास्ट टाइम हम लोग ने एग्जांपल देखा था, सेम वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि पहला डिमांड जोन ब्रेक हो गया, दूसरा डिमांड जोन में सेलिंग प्रेशर ज्यादा तो था, उस टाइम हम लोगों ने क्या किया, डिमांड जोन में एंट्री तो ले ली, बट टारगेट कहाँ पे लिया हम लोगों ने, नियरेस्ट सप्लाई जोन में। ऐसा ही करना है, अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ले लो, बट टारगेट यहाँ ही बुक करना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, ऊपर से ये सेलिंग प्रेशर देख लो, सेलिंग प्रेशर तो देख ही रहे हो, उसके बाद ये बाइंग प्रेशर देख लो, ये रहा बाइंग प्रेशर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे सेलर लोग एग्रेसिव है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को एक इंडिकेशन मिल रहा है कि सेलर लोग यहाँ पे एग्रेसिव है। तो अगर बाई की पोजीशन बना रहे हो तो नियरेस्ट सप्लाई जोन में टारगेट लेके निकल जाओ, 1:1 1:2, बस इतना लेके आप लोग निकल जाओ। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो भी मान लेते कि अगर यहाँ पे ले लिया आपने एंट्री, सेलिंग प्रेशर ना देखते हुए भी एंट्री ले ली, तो यहाँ पे एसएल हो गया, जो एसएल हुआ तो वो यहाँ पे आप लोगों ने कवर करके अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। और प्रॉफिट में आने के बाद इस सप्लाई जोन में तो आपको ट्रेड लेना ही है। इस सप्लाई जोन में क्यों ट्रेड लेना है? क्योंकि इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत है, उसके बाद ये बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम है सेलिंग प्रेशर के ऑपोजिट, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर देखो, उसके बाद ये बाइंग प्रेशर देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, ये रहा आपका एंट्री पॉइंट और ये रहा आपका एसएल पॉइंट। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने हम लोग को पता है कि डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, डिमांड जोन ब्रेक हो गया, डाउन ट्रेंड चालू, तो हम लोग को पता है कि इस लो के नीचे हम लोग को टारगेट लेना है, यहाँ तक टारगेट नहीं लेना, उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं, जितना टारगेट मिले उतने टारगेट के लिए हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते चलो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ही लिया, तो उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। चलो आ रही है प्राइस नीचे आ रही है, एक तो ये सप्लाई जोन फिर से अगर हम लोग मार्क करके रख सकते हैं, अगर यहाँ पे फिर से प्राइस आ जाती है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे फिर से प्राइस आती है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन शॉर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स आती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर प्राइस यहाँ पे रिवर्स आती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ये हम लोग का सेकंड प्लान ऑफ एक्शन था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, फिर प्राइस एक्शन हम लोग वॉच करेंगे, प्राइस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर बोल सकते हैं कि चलो सप्लाई जोन, अभी यहाँ भी सप्लाई जोन, हर एक सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, फिर बोल सकते हैं कि ये जो एक सप्लाई जोन एरिया बना है, ये सप्लाई जोन एरिया हम लोग ट्रेड करेंगे। फिर बोल सकते हैं कि ये जो एक सप्लाई जोन एरिया बना है, ये सप्लाई जोन एरिया ने इस गार्बेज एरिया को ख़त्म किया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगेन ये सप्लाई जोन एरिया ने ये लो बनाया, ये इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर इस सप्लाई जोन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मल छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस सप्लाई जोन पे ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ पे फिर प्राइस आई, फिर इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये रहा मेरा एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा। ऐसे करते 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 मैंने छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड ले लिए, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग प्राइस को रीड कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में हर एक सप्लाई जोन को ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में हर एक डिमांड जोन को ट्रेड करना है,
ठीक है, तो ये दिन यहाँ पे खत्म हो चुका है। और देखते हैं, ओके। अभी इस चार्ट में लास्ट चार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट गैप अप की स्ट्रेटेजी देखी थी क्या, गैप अप गैप डाउन की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गैप अप भी नहीं था, गैप डाउन भी नहीं था, नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग हुआ था। और 920 की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैच हो रही है, सॉरी 930 की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैच हो रही है। 920 की कैंडल 915 के अंदर ही ओपन हो रही है, उसके बाद 930 तक कौन सी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। फाइनली ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तो इस हाई के ऊपर हम लोग का बाय बनता है। इस हाई के ऊपर बाय बनने के बाद हम लोग का ये ट्रेलिंग, ये एसएल हुआ था, फिर उसके बाद ये एसएल हम लोग का यहाँ पे हिट हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ट्रेलिंग की बात करें तो ट्रेलिंग का एसएल हम लोग का यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे हिट हो चुका है। जो भी है 930 का हम लोग का यहाँ पे एक एसएल हो चुका था। नेक्स्ट डे एसएल लेने के टाइम हम लोग बहुत छोटा एसएल लेंगे, टारगेट लेने के टाइम हम लोग टारगेट बहुत बड़ा लेंगे। तो एसएल से डरना नहीं है हम लोग को, जितना एसएल हो सके वो हम लोग को हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग 930 की स्ट्रेटेजी देखते हैं। यहाँ पे 930 की स्ट्रेटेजी, 915 की, 930 की भी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, और गैप अप स्ट्रेटेजी भी है। गैप अप स्ट्रेटेजी में क्या करना है, अगर ग्रीन कैंडल है तो लो के नीचे शॉर्ट कर दो। और 930 की स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि 920 की कैंडल उसी कैंडल के अंदर बननी चाहिए, उसके बाद 930 तक कौन सी भी कैंडल इस लो और हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। उसके बाद फाइनली इस कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे और ये रहा हम लोग का फुल टारगेट। ट्रेलिंग करते करते हम लोग ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी। अभी बात करते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी और सप्लाई डिमांड जोन स्ट्रेटेजी, इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एक लो बना है ना, जो प्रीवियस डे लो था, और ये प्रीवियस डे लो एज अ डिमांड जोन भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से गैप अप हुआ थी प्राइस, यहाँ से एक प्राइस गैप अप हुई थी और इस हाई को ब्रेक कर दिया था। एक इनविजिबल लेग आउट कैंडल है ये। अगेन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो इस डिमांड जोन को तो ट्रेड करेंगे नहीं, वेट करेंगे हम लोग। ये हो गया डिमांड जोन ब्रेक। डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो कौन से, लास्ट टाइम बायर और सेलर की फाइट कहाँ पे होती, ये यहाँ पे फाइट हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बायर और सेलर की लास्ट टाइम फाइट हुई थी, इसी सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो इस सप्लाई जोन पे हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद बोल सकते हैं कि चलो फिर अगेन इस सप्लाई जोन में, अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक बेस कैंडल तो नहीं है, तो यहाँ पे एक टॉप का एरिया हम लोग मार्क करेंगे। तो इस सप्लाई जोन में फिर अगेन हम लोग को टारगेट मिल गया, सॉरी एंट्री मिल गई इस सप्लाई जोन में हम लोग को। तो ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन तो डायरेक्ट शार्प फॉल ही आ गया। तो इस शार्प फॉल में भी हम लोग एंट्री, जो भी हम लोग का टारगेट वो हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग देखेंगे कि पूरी तरह यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है और ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने के लिए भी आ चुका है। अगर बात करें स्कैल्पिंग की, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो कि ये 3 मिनट के सप्लाई जोन, उस सप्लाई जोन पे आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो ये कैंडल देखो यहाँ तक लो बना है, तो स्कैल्पिंग के लिए इतना बड़ा टारगेट सही है, तो इतना टारगेट आप लोग ले सकते हो। तो इस दिन हम लोग के कितने ट्रेड हो गए, एक तो 930 स्ट्रेटेजी एक ट्रेड, जो भी है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी सेकेंड ट्रेड, और जो भी यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये एक ट्रेड ले लिया, फिर अगेन यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, अगेन यहाँ पे स्कैल्पिंग एक ट्रेड लिया, मतलब 3 to 4 यहाँ पे हम लोग के ट्रेड हो चुके हैं उस दिन। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने टोटल है ना 2 डेज का चार्ट रखा है। तो इस 2 डेज में क्या क्या प्राइस एक्शन हुई है, मतलब नेक्स्ट डे भी हम लोग कैसे चार्ट को सेम सेंटीमेंट रख के हम लोग चार्ट को रीड कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 चार्ट को यहाँ पे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइस गैप डाउन हुई, वेट करना है 930 तक, हम लोग को कोई भी ट्रेड लेना ही नहीं है, वेट करना है, प्राइस एक्शन को बिल्डअप होने देना है, प्राइस एक्शन बनने देना है। ठीक है, प्राइस एक्शन बनने देना है। तो फर्स्ट हम लोग का ये था कि अगर ये ब्रेक हो जाता ना, अगर एक तरीके से मान ले तो एक सप्लाई जोन एरिया ही है, जैसे लास्ट टाइम बोला था कि इनविजिबल लेगआउट कैंडल, तो ये भी एक इनविजिबल लेगआउट कैंडल है, तो एक सप्लाई जोन एरिया। तो ये सप्लाई जोन एरिया में बोल सकते हैं कि चलो डायरेक्टली शॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा गैप डाउन था, नहीं तो वेट कर सकते हैं। अभी ये डिमांड जोन ट्रेड करने लायक तो है ही नहीं,
क्योंकि इस डिमांड जोन को स्ट्रांग बनने के लिए ये सप्लाई जोन ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन में चलो एंट्री नहीं ली तो क्या करेंगे हम लोग, ये सप्लाई जोन एक बना है ना नया, अभी ये सप्लाई जोन भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इस सप्लाई जोन को स्ट्रांग बनने के लिए इस डिमांड जोन को ब्रेक करना जरूरी है, राइट, ये डिमांड जोन ब्रेक करना जरूरी है। बट एक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को सेलिंग का दिख रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये सप्लाई जोन रिएक्ट हो रहा है, ऊपर से सप्लाई जोन में जाने के टाइम ये बाइंग प्रेशर देख लो बहुत कम है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग ले सकते हो। चलो ठीक है, नहीं लिया अपने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, आप लोग फिर से इस सप्लाई जोन को वेट करते रहे, या फिर ये सप्लाई जोन स्ट्रांग बने इसका वेट करते रहे। फिर ये सप्लाई जोन स्ट्रांग कभी बना, जब भी ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये सप्लाई जोन स्ट्रांग बना, ऊपर से ये सेलिंग प्रेशर देख लो, और ये बाइंग प्रेशर सप्लाई जोन में जाने के टाइम ये बाइंग प्रेशर देख लो, हो गया। मतलब एक एंट्री तो आपको यहाँ पे तो मिल ही चुकी है, एक एंट्री तो आप लोग को यहाँ पे मिल ही चुकी है। ओके, और गैप डाउन जो स्ट्रेटेजी है, उस गैप डाउन स्ट्रेटेजी में क्या है, ब्रेकआउट देने वाली कैंडल के लो के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है, जो कि उसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ है। ठीक है, लो कहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर अगेन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से आप लोगों ने शॉर्ट करने के टाइम आप लोग को ये अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है। ठीक है, एक तो फर्स्ट आपकी एंट्री इस सप्लाई जोन में बनती थी, बोल सकते हैं कि चलो बाइंग प्रेशर की वजह से नहीं ली, अगेन आप लोग को मार्केट चांस दे रहा है कि ये एक सेलिंग प्रेशर दिखा दे रहा है, ऊपर से बाइंग प्रेशर बहुत कम दिखा दे रहा है, तो आप फिर से ये सप्लाई जोन में शॉर्ट कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं ले रहे हो आप शॉर्ट की एंट्री, तो प्रॉपर आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है कि ये सप्लाई जोन बना है, इस सप्लाई जोन ने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ब्रेक किया है, ऊपर से बाइंग प्रेशर बहुत लो है इस सप्लाई जोन में आने के टाइम, तो ये रहा टारगेट, एकदम छोटा सा एसएल, ये रहा बड़ा सा टारगेट। और पता है हम लोग को डाउन ट्रेंड में क्या करना है, बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। मतलब डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, अप ट्रेंड में अगर डिमांड जोन ट्रेड कर रहे हैं तो डिमांड जोन में बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, और अप ट्रेंड में अगर हम लोग सप्लाई जोन ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा सा टारगेट स्कैल्पिंग करके निकल जाना है, और सप्लाई मतलब डाउन ट्रेंड में हम लोग अगर डिमांड जोन ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा सा टारगेट लेके हम लोग को नियर जो भी सप्लाई जोन होगा स्ट्रॉन्ग हो ना हो उसमें हम लोग को निकल जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप हुई प्राइस, नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप हुई, और गैप अप के साथ फर्स्ट ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट, तो ये रहा हम लोग का शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी गैप डाउन की स्ट्रेटेजी में तो मिल ही चुका है। सेकंड है 9:30 AM स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी भी मैच हो रही है, 9:15 का हाई 9:15 का लो, 9:20 की कैंडल इसी लो के अंदर है, उसके बाद 9:30 तो कौन सी भी कैंडल ने इस लो और हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, तो ये कंडीशन मैच हो रही है। ये रहा हम लोग का सेकेंड ट्रेड 9:30 AM स्ट्रेटेजी के अनुसार। थर्ड स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करेंगे जो कि है प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं कैसे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे जो लास्ट पिक्चर हुआ था ना, जिसमें बोला था कि ये एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, सेम यहाँ पे ये रहा, इस सप्लाई जोन में एंट्री ले लो, ये है थर्ड एंट्री, फिर ये है फोर्थ एंट्री, ये सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, फिर ये रहा फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में तो एकदम शार्प फॉल है, तो शार्प फॉल में क्या करना है हम लोग को, बस ट्रेलिंग करते रहना है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग ट्रेलिंग, फिर यहाँ पे फाइनली एसएल हिट हो चुका है। सो गाइज कुछ इस तरह से हम लोग चार्ट को रीड करते हैं एज अ प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ भी इंडिकेटर नहीं लगाया मैंने, एक भी इंडिकेटर नहीं लगाया कि चलो मूविंग एवरेज लगाया, यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, या फिर मैगडी क्रॉस ओवर दे रहा है, या फिर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर और कुछ जरूरत नहीं है किसी भी इंडिकेटर की। चार्ट को हम लोग बस इस तरह से रीड कर सकते हैं, चार्ट का सेंटीमेंट समझो, चार्ट क्या कहना चाह रहा है हम लोग को, चार्ट हमसे क्या बात करना चाह रहा है, चार्ट को प्रॉपर तरीके से रीड करना सीखो। हर चीज चार्ट पे ही होती है, अगर ये फॉल देखे हर कोई बोलेगा अरे कोई बैड न्यूज आई, बट हम लोग को पहले से पता ना कि ये एक सप्लाई जोन एरिया है, इस सप्लाई जोन में से एक सेलिंग प्रेशर आना ही है, तो क्यों न्यूज का वेट करेंगे हम लोग। न्यूज तो पहले से हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बैड न्यूज है, क्या न्यूज है वो तो नहीं पता हम लोग को, हाँ बट यहाँ पे बैड न्यूज है कुछ तो भी, शॉर्ट कर दो यहाँ पे,
होगा एसएल कितना होगा, इतना एसएल होगा आपका। ऐसे 4 एसएल भी हो जाएंगे ना तो एक ट्रेड में आप लोग कवर कर लोगे एसएल सब, एक ट्रेड आपका सही जाए तो। ठीक है, आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मतलब अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो, अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 500 रुपीज़ है तो 500 का ही रिस्क लेना है, उसके हिसाब से आप लोग को क्वांटिटी लेना है। मतलब अगर 10 रुपीज़ का यहाँ पे अगर प्रीमियम में 10 रुपीज़ का एसएल बन रहा है तो 10 रुपीज़ मतलब कितना, 250 पर लॉट आपको रिस्क बन जाए। तो वहाँ पे 2 क्वांटिटी ले लो, 2 क्वांटिटी से ट्रेड करो, एसएल हिट हो जाए तो 500 का लॉस लेके निकल जाओ, टारगेट मिलता है तो एटलीस्ट 1000 का तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, 1:2 तो लेके निकल जाओ। ये तो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 1:2 तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को 1:6-7 तो मिल ही चुका है। और ऐसे ट्रेड में से मतलब बोल सकते हैं कि 10 ट्रेड में से हम लोग को 6 या 7 भी एसएल हो जाए ना, फिर भी कुछ गम नहीं है, क्योंकि फिर भी हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी भी स्ट्रेटेजी यूज करो, आप ट्रेडिशनल जो भी स्ट्रेटेजी वो भी यूज करेंगे ना तो भी चलेगा, बट रिस्क मैनेजमेंट को भूलना नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग को यूज करना है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। और हर टाइम रिस्क सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस ट्रेड में आप लोगों ने 500 का ले लिया, सेकंड ट्रेड में 1000 रुपीज़ का रिस्क ले लिया, और थर्ड ट्रेड में आप लोगों ने 250 का रिस्क ले लिया। और जो फर्स्ट एंड सेकंड में जिसमें आप लोग 500 का रिस्क लिया उसमें एसएल हो गया, सेकंड ट्रेड में रिस्क ले लिया था 1000 का, उसमें एसएल हो गया, थर्ड ट्रेड में 250 का रिस्क ले लिया था, उसमें तो बड़ा टारगेट मिल गया। तो हासिल किया हम लोग को, ओवरऑल लॉस ही हो गया ना। भले थर्ड टारगेट हम लोग का हिट हो गया, बट उसमें कितना रिस्क लिया आप लोगों ने, 250 रिस्क लिया। तो हर ट्रेड में सेम रिस्क होना चाहिए, सेम टारगेट होना चाहिए। टारगेट तो हम लोग को पता है कि टारगेट को हम लोग को ट्रेल करना है, बट रिस्क तो एटलीस्ट सेम रहना चाहिए। रिस्क तो आप लोग के हाथ में है कि मार्केट को हम लोग को कितना देना है। अगर आपकी इच्छा है मार्केट को 10,000 देने की दिन में, तो 10,000 आप लोग दे सकते हो। तो मार्केट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप मुझे कितना देना चाह रहे हो। ठीक है, ये तो आपके हाथ में है कि मार्केट को कितना देना है। मार्केट से कितना लेना है ये तो मार्केट के हाथ में है कि मार्केट आपको कितना देना चाह रहा है। जितना देना चाह रहा है उतना ले लो, बट कितना देना है मार्केट को, कितना रिस्क लेना है हम लोग को, ये तो अपने हाथ में है। तो इसको हम लोग को भूलना नहीं है। इसी तरह से आप लोग अगर दिन में मान ले कि दिन का आपका पर ट्रेड रिस्क है आप लोग का 500, और दिन का आपका फुल रिस्क है कि 1000 ही मुझे रिस्क लेना है, 1000 लॉस हो जाता है तो मेरे लिए बस है, उतना रिस्क मेरे लिए ठीक है, उतना रिस्क लेके उतना लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। तो आपको दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, क्योंकि 2 एसएल हो जाता तो 1000 रुपीज़ तो आप लोग का ऐसे हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले, एकदम बहुत बड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो भी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। और मार्केट में मैं बोल रहा हूँ कि जिसको ज़्यादा टेक्निकल पता नहीं ना, वो भी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर वो अच्छे से डिसिप्लिन को मैनेज करता है, अपने रिस्क मैनेज करता है, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से करता है ना, और उसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखो। आपको रिस्क मैनेजमेंट को भूलना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से आप लोग को ट्रेड करना है। तो ठीक है, अभी आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या करो कि एकदम ओटीएम ट्रेड ले लो। भले उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे हम लोग अचीव कर रहे हैं। बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, बट आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका बड़ा एसएल भी नहीं होगा। आउट ऑफ द मनी इतना ले लो कि बस 150 100 to 150 का रेंज का जो भी प्रीमियम होगा ना, वो प्रीमियम ले लो। प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करने के लिए। प्रॉपर ट्रेड करने के लिए आईटीएम ही लेना है, इन द मनी ट्रेड ही लेना है प्रॉपर ट्रेड करने के लिए। नहीं तो कभी क्या होगा कि ये अगर हम लोग मूव एक्सपेक्ट करें कि शार्प फॉल आएगा, बट वहाँ पे पूरा 2-3 घंटा यहाँ पे कंसल्ट करेगा, तो आप लोग को लॉस ही होने वाला है। तो इसलिए क्या करना है कि प्रैक्टिस करने के लिए एकदम ओटीएम लेना है या फिर पेपर ट्रेड करो। मैं तो बोल रहा हूँ पेपर ट्रेड करने से अच्छा है कि आप लोग लाइव ट्रेड ले लो, एक 50-60 रुपये का प्रीमियम ले लो तो भी ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना लॉस होगा, 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लॉस होगा, बट आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर 50-60 रुपीज़ का आप प्रीमियम ले रहे हो और इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि एकदम छोटे प्रीमियम से प्रैक्टिस करो। जैसे आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हाँ मेरा सेटअप वर्क कर रहा है, मेरा प्रैक्टिस पूरी तरह से हो गया, मैं अच्छे से प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए सीख चुका हूँ,
बाकी जो दो नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, गैप अप गैप डाउन 930 स्ट्रेटेजी, ये दो स्ट्रेटेजी को आप लोग को ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट वो स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आप जाके ना चार्ट को बैक टेस्ट कर लो, आपको मैं बोल रहा हूँ कि हार्डली 1 या 2 एसएल मिलेंगे और ज़्यादा आपको टारगेट मिलेंगे। और एसएल दे मिलेंगे ना, जब भी एसएल मिलेंगे एकदम छोटे एसएल मिलेंगे और टारगेट मिलेंगे ना, कि दिन भर जब भी कभी ऐसा सेटअप बनता है ना, ये जो 930 सेटअप, तभी एक शार्प और पूरे दिन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा दिन हम लोग उसको टारगेट के लिए वेट भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, मतलब बहुत सारे कंडीशन में ऐसे होता है, बहुत मतलब बोल सकते हैं कि अगर 90% केसेस में ऐसा होता है, अगर ये 930 वाली कंडीशन मिल जाए तो। और उसमें अगर ये गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटेजी भी कंबाइन हो जाती है, तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो बस आप लोग को ट्रेली करते रहना है। बट ये जो प्राइस एक्शन जो स्ट्रेटेजी है ना, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी, सप्लाई डिमांड जोन स्ट्रेटेजी, अगेन एडवांस प्राइस एक्शन रीडिंग स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मल ट्रेड ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसी जोन में हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड ले लिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, छोटे छोटे टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिए। तो ये मतलब ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना ही आप लोग को। बट 930 स्ट्रेटेजी और ये गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, इसमें आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं, ये आप तो कल से ही स्टार्ट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बट प्रॉपर रूल को फॉलो कर लो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लो, और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि है 7977674117, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो या फिर मुझे कॉल कर दो कि मुझे ये दिक्कत आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और भी कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इस प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए, मतलब ये तो एकदम हम लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 45 मिनट्स में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया, जो कि 10 सेशन में आप लोग सोचिए कि 10 सेशन में हम लोग क्या क्या सिखाएंगे। उसमें क्या होता है कि 10 जो कि हम लोग का फुल टाइम ट्रेडर कोर्स है, उस कोर्स में हम लोग 10 सेशन में सब कुछ सिखाते हैं। और 10 सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 10 सेशन हो गया तो आप लोग फुल टाइम ट्रेडर बन गए। उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस हम लोग खुद आपसे करवाते हैं। ठीक है। आपको 1 मंथ दिया जाता है, वो 1 मंथ क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सीखा है वो तो चलो ठीक है 10 डेज में आप पूरा सीख ही जाओगे, बट इंपॉर्टेंट है आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आपको उस 1 मंथ में आप लोग को हम लोग सिखाएंगे। सिखाएंगे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको लेक्चर देंगे ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपसे प्रैक्टिस करवा के लेंगे, उससे आप लोग की ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें अच्छे हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग का फुल टाइम ट्रेडर कोर्स का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग पूरी तरह गाइड करते हैं कैसे फुल टाइम ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग सेटअप होता है कि रॉकेट स्टॉक स्ट्रेटेजी, अगर आप लोगों ने रॉकेट स्टॉक स्ट्रेटेजी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि सिंगल मतलब एक ही दिन में एक ही स्टॉक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 to 10% का हम लोग को गेन मिल जाए। तो 5 to 10% हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं एक ही दिन में, और मैक्स टू मैक्स 50 to 20 मिनट्स में हम लोग को 3 to 4% तो मिल ही जाता है आराम से। वो एक स्ट्रेटेजी, अगर आप लोगों ने वो स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब नहीं की तो उसको भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग को फुल टाइम ट्रेडर कोर्स में ज्वाइन होना है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो इसमें भी आप लोग एक अच्छे से वर्क कर सकते हो। मतलब फुल टाइम ट्रेडर कोर्स ज्वाइन करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग के लिए बेस्ट है, अगर आप लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना चाहते तो। अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो भी आप लोग इसको देख के भी, इसको सीख के भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भी आप लोग को उस कोर्स की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके, बैक टेस्ट करके, प्रैक्टिस करके आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रेड लेके, चाहे तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। और ये एक हम लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने वाले हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें आप लोग को ऐड भी किया जाएगा, जिसमें हम लोग डेली एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा सेटअप बन रहा है आज, कि 930 का सेटअप बन रहा है तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा कि 930 सेटअप बन रहा है, या फिर गैप अप गैप डाउन का सेटअप बन रहा है, या फिर सप्लाई डिमांड जोन का कौन सा सेटअप बन रहा है, या फिर ट्रेंड रिवर्सल का कौन सा सेटअप बन रहा है, या फिर स्कैल्पिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, ये सब भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो ये कोर्स देखने के बाद तुरंत मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि मैं आप लोग को उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, और हैप्पी ट्रेडिंग, और प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से ट्रेडिंग कर लो।